मारांगबुरु सिंगी बुंगा जोहर और उसका साथ सभी हमारा पत्रकार बंधु सभी का हमारे ओर से जोहार। आज पिछले दिन आप लोग को हम कहा कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में हमने बड़ा विस्तार से आदिवासी का संघर्ष, मूलवासी का संघर्ष के बारे में आप लोग को कभी एक दिन रखे थे। हम इस चीज में रखे थे कि हम यदि पीछे जाएंगे 350 साल पीछे, उसका पीछे भी हमारा संघर्ष हुआ था जंगल जमीन, जो चयगढ़, चंपागढ़, बदोला, कोंडा, उसी तरह का। और आज तक आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का परंपरा, इसी के लिए ही संघर्ष हुआ है। और विश्व आदिवासी दिवस दिन में हमने घोषणा किया था कि हम नगरी में हाल जोतेंगे। हम आज नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन और विभिन्न गांव से पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हमारा आदिवासी भाई बहन, यहाँ का मूलवासी भाई बहन, आज का दिन जो अपना हाल चलो रोपा रोपो का कार्यक्रम में जो भाग लिया, एक ऐतिहासिक, एक एकता और बहुत सा बाधा विघ्न सरकार के ओर से हर तरह का हथकंडा अपनाया था सरकार कि ऐसा व्यवस्था कर दिया, एक चिट्ठी भी पार नहीं हो सकेगा। इतना बैरिकेडिंग लगा दिया, सारा प्रशासन को लगा दिया, जैसे लगता था कि आप बॉर्डर लड़ाई है, उस तरह से। लेकिन यहाँ का आज हमारा भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता जमीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर पहुंच गया और हाल भी जोता और धान भी रोपनी किया। वो भी 100-200 नहीं, हजार संकर, पूरा 227 एकड़ में भर गया। ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम किया कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ बहुत दिनों से इसी तरह अत्याचार होते आ रहा है। कहीं डैम के नाम पर, कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं विभिन्न योजना के नाम पर, और खेती जमीन पर ही अधिग्रहण का बात आते हैं, जो झारखंड प्रदेश में के 1000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ की अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन सरकार का मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मंशा उसका सामने आया आज नगरी ग्राम का जमीन के ऊपर में, ये जो गठबंधन सरकार है, इस सरकार का मंशा साफ नजर आया आईना की तरह। यहाँ का आदिवासी मूलवासी के हित में यह सरकार बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है इसका सोच। इसीलिए इस जमीन पर
इस तरह का हथकंडा अपनाया। अब रिम्स 2 नाम पर आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये नगरी में कभी 57 में अधिग्रहण हुआ था। वहां भी 98% जो वहां का खत्यानधारी था विरोध किया था। और ये एग्रीकल्चर के नाम पर हुआ था। लेकिन वो भी अधिग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आदमी ये जमीन, ये कांग्रेस का समय, जिस समय देश में कांग्रेस का राज, और उसी समय को बिना सोच समझ के HSC भी कर दिया, उसके बाद 57 ऐसी कर दिया। लेकिन 57 के बाद अभी तक हम लोग उस विभाग को भी RTI आया है कि हम उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, RTI के माध्यम से आया है। लेकिन रिम्स 2 के नाम पर अभी तक जमीन कभी देखा नहीं गया है। क्या सरकार का किस तरह का व्यवस्था है सरकार के पास, वो जानेगा। रिम्स 2 के नाम पर कभी जमीन, कभी अधिग्रहण का बात सामने नहीं आया। बड़ा स्पष्ट है उससे। इसीलिए आज कहीं भी अधिग्रहण होता है तो सोशल इम्पैक्ट होता है, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सारा चीज का आकलन होता है। कितना ये लोग का क्षति होगा, कितना क्या होगा, इनका परंपरा बचेगा नहीं बचेगा, हर चीज। उसका बाद से सहमत लेगा, एक एक परिवार से सहमत लेगा, क्योंकि बराबर के लिए आप उस जमीन से उसको आपने विस्थापित करने जा रहा है। इनका पास कितना जमीन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी आकलन होना पड़ रहा है। किसी को आप भूमिहीन भी नहीं कर सकिएगा। जब किसी को भूमिहीन नहीं कर सकेगा, और अभी तक आपने रिम्स वहां पर बाउंड्री लगा दिया, आपने तार से आप कभी उन लोग के साथ आपने किसी प्रकार का ना नोटिस दिया है, ना किसी प्रकार से आपका भूमि अधिग्रहण की बात उन लोग के सामने ना पहुंचाया। के पीढ़ी के बाद भी उसका बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना 2013 में, उसमें भी अलग प्रावधान है। आपको कोई भी चीज, किसी की चीज ले जाए तो आपको एकदम पारदर्शिता का रूप पे आपको रखना है ना, कि आपका जमीन हम लेंगे, आपको क्या देंगे, क्या सुविधा देंगे, बहुत कुछ बात आते हैं। लेकिन यहाँ तो इस तरह का बात कभी नहीं हुआ है। हमने कभी रिम्स 2 तो विरोध नहीं किया है। बने रिम्स 2 बने, रिम्स 3 बने, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस सरकार का क्या सोच है, जहां पर किसी तरह का प्रक्रिया नहीं अपनाया है, बाउंड्री लगा दिया। अरे यदि आपने कुछ किया है तो वो भी आप तो गांव वाला को और बाकी सबको भी तो दिखाइएगा ना। इसीलिए इस तरह का झारखंड प्रदेश में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी कभी दान पत्र लेके उस जमीन पर, जहाँ पर SPT एक रहता है, CNT एक रहता है, गरीब को जो गुरुजी ने महाजन के खिलाफ में लड़ा था, जो सूदखोर के खिलाफ लड़ा था, उसी तरह आज किसी का दान पत्र लिखा के ले रहा है, धमका के, फुसला के, दारू पिला के। पूरा उसी तरह पूरा संताल परगना उस तरह चल रहा है, पूरा झारखंड में चल रहा है।
भाई CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, ये जमीन को सुरक्षा करने के बहुत सा सुरक्षा कवच है, लेकिन कुछ नहीं अपनाया ये। इसलिए ये आंदोलन नगड़ी ग्राम से शुरू हुआ, नगड़ी ग्राम जमीन बचा संघर्ष कमेटी, और सभी दिल से यहाँ का आदिवासी मूलवासी आज समर्थन दे दिया। इतना बरसात में, इतना 6 यार्ड तक अपना उस जमीन में नहीं जीने की इतना व्यवस्था बैरियर लगा के रखा था सरकार ने। जैसे लगता है कि वहाँ नगड़ी ग्राम का परिवार लोग उस गांव में जन्म ही उन लोग का बहुत गलती हुआ है। रात को कुछ आदमी को तो कौन थाना में रख दिया है, महिला तक को भी उठाया रात को। ये इतना तनाशाही, किसी एक बात किसी का सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए जो आंदोलन आज यहाँ का जनता सरकार को सबक सिखा दिया, और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अभी कोल्हान से लेकर पूरे संताल परगना से पूरा छोटना को पूरा कैलांचल तक चलेगा। बड़ा लंबा यहाँ का आदिवासी मूलवासी विस्थापित का झेल चुका है, झेल रहा है। हर औद्योगिक क्षेत्र में, हर कैलांचल क्षेत्र में वहां भी वही है, जमीन अधिग्रहण हो गया है। वहां का जमीन जो खतियानधारी लोग दफ्तर आने जाने में उनका अपना जीवन में पूरा हो गया। फिर उनका लड़का वो भी वो दशक तक करते जा रहा है, फिर उसका लड़का नहीं करने जा रहा है। क्या है ये झारखंड में? ये क्या व्यवस्था है झारखंड में? अरे किसी को आप दे नहीं सकते तो किसी का जब छीन भी नहीं सकते हो आप जानते हैं यहाँ जीएम लैंड कितना आदमी लोग दखल करा है, उसके उस तरह आदमी को देते जा रहा है। यार कोई योजना अगर धरा पर लाना है तो उपजाऊ जमीन पर नजर है। इस सरकार को सोच होना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे। कोई सरकारी योजना, अच्छा योजना को लिए जमीन को बचा कर रखना चाहिए ना। आपका सोच होना चाहिए। इस झारखंड प्रदेश में आदिवासी मूलवासी लंबा संघर्ष के झारखंड अलग राज्य किया है। यहाँ का आर्थिक स्थिति कहाँ से मजबूत होगा? आज यदि आप सब जानते हैं आदिवासी मूलवासी कोई किसी तरह का व्यापारी नहीं के बराबर आता है। बहुत कम छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, बड़ा व्यापारी नहीं बन पाया है। आपको उस तरह का सोचना है। आज जो आदिवासी मूलवासी डायरेक्ट वो तो खेती पर निर्भर है। उनका खेती चल जाएगा, अनाथ जैसे हो जाएगा। इसीलिए आज एक एक चीज जो हम प्रचार प्रसार में गांव तक पहुंचा करके आज आंदोलन को इतना मजबूत हमने बना दिया। सरकार जितना ही दमन अपनाए, आप किसी का 1 इंची भी जमीन और नहीं ले सकेगा। ये यहाँ का आदिवासी मूलवासी तय कर लिया। आज का ऐतिहासिक आंदोलन इतना बाधा विघ्न रहते हुए भी उस जगह में हल पहुंचा गया, धान नहीं हो गया। उसका बगल में फिर 700-800 एकड़ है आदिवासी का जमीन, उसका नेचर चेंज कर दिया, नाम चेंज हो गया।
क्या सरकार क्या चीज़ देखना है? सरकार चीज़ तो पारदर्शिता करना चाहिए था। कौन यहाँ पर किसको ठग रहा है उसको देखना चाहिए था। कौन किसी गलत तरीके से ज़मीन यहाँ का खतियानधारी के लिए ले रहा है उसको भी देखना चाहिए था। सरकार तो सब, लेकिन ये सरकार में उस चीज़ तो नहीं देख रहा है। जो मन में आ गया वही वो लोग सोच रहा है। इसीलिए आज का जो हाल जोतने का था, हमको सुबह 7 बजे हमको यहाँ अरेस्ट कर लिया कि आपको यहाँ से निकलना नहीं है। हम तो वो लोग को बोला हम तो हल जोतने हमको जाना है, नहीं आज को आपका मुँह यहाँ से नहीं। कुछ देर के लिए हम सोचा कि ये हमारा आंदोलन सफल नहीं होने दे रहा है ना क्या, लेकिन आत्मा मेरा था विश्वास कि वहाँ बढ़ चढ़ के वहाँ पर हिस्सा लेंगे यहाँ का आदिवासी मूलवासी। आज वो हो गया। सरकार को आज जन आंदोलन का ताकत दिखा दिया कि जन आंदोलन क्या होता है। इसीलिए आने वाला दिन इसका अगले कार्यक्रम नगरी ग्राम जमीन बचाओ संघ समिति के साथ और विभिन्न संगठन के साथ हमने विचार विमर्श करके आगे के आंदोलन का हम लोग डिक्लेयर करेंगे। नगरी के साथ साथ बगा में 700-800 एकड़ गलत तरीका से उसका साथ जितना ही कोई लांचल हो औद्योगिक क्षेत्र में जो विस्थापित हुआ है, आज जितना ही दान पत्र लेके CNT SPT के एक को उल्लंघन करके यहाँ का डेमोग्राफिक जो लोग बदल रहा है, सारा ऊपर में आंदोलन हम लोग चलाने का काम करेंगे। और जब तक ये सफल नहीं किया तब तक आंदोलन चलते रहेगा। इसीलिए आने वाला सारा कार्यक्रम जो हमारा आंदोलन का साथी उस ग्राम का सभी परिवार, विभिन्न संगठन, विभिन्न पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए सभी के साथ विचार विमर्श करके झारखंड का भौगोलिक स्थिति, झारखंड में डेमोग्राफिक बदल रहा है, झारखंड में CNT SP रहते हुए भी आज आदिवासी के बड़ा आसान से जमीन किसी ने कब्जा कर रहा है। सारा मुद्दा को लेके फिर से बैठक करके आप लोग के बीच में हम लोग आएंगे और आप लोग के बीच में बात समझेंगे। और आज के आंदोलन में जो हमारा भाई बहन सक्रियत सारा चीज़ जितना ही वो लोग आंसू गैस हो, चाहे लाठी चार्ज करे, चाहे गोली चलाए, कोई पीछे नहीं हटा और खेत पर पहुंचा, हाल भी चलाया, धान भी रोपनी हुआ। ये सरकार को दिखा दिया कि आपका बंदूक के नाम पर हमारा पूर्वज ने कभी नहीं झुका, तो आपका भी बंदूक को देख के एक आदिवासी मूलवासी पीछे नहीं हटेगा और अपना गांव, अपना ज़मीन, अपना परंपरा, अपना मसना, हमारा पूजा स्थल, हर चीज़ हम लोग सुरक्षा कर देंगे। आपका इस तरह का हुक्म के खिलाफ हम लोग हर समय खड़ा रहेंगे। ये आज नगरी ग्राम जमीन रक्षा समिति के ओर से जो आह्वान किया है, जो इस आह्वान में जितना ही भाई बहन पहुँचे सबको हम बहुत बहुत फुलजोहर। उनका आज का जो इतना बाधा विघ्न और इतना पानी के बीच में भी उस ज़मीन को बचाने के लिए अपना ज़मीन तक पहुंच करके हाल चलाया, ये एकता आगे भी रहेगा। और झारखंड के जितना ही इस तरह से कब्जा किया ज़मीन, एक दिन वापस होके एक अच्छा आदर्श झारखंड बनाने का एक सोच उसको बढ़ाएंगे। यही आप लोग का बीच आज हमारा संदेश है। जो टेक्निकल बातें हैं नगरी वाले 1956 में ये अधिग्रहण हुआ था 57
अधिग्रहण हुआ था BAE, उसके बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, जिसके आधार पर आप वापसी मांग कर रहे हैं। सरकार ये कहना है कि हमने पहले से वहाँ कब्जा किया हुआ था और बाद में ये लोग डबल वहाँ खेती कर रहे हैं। सरकार का पास आईना की तरह दिखाना चाहिए था कि हम पहले से मेरा जमीन है, जो उस जहाँ जिसके लिए आपने अधिग्रहण किया था वो ITI में बोलता है ये जमीन मेरा नहीं है, वो विभाग ने आज किस पर्पस किया है? रेंज 2 के पर्पस पर कहीं भी पहले हम बोला कि जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये जो विभाग के लिए इसको ये किया गया था वो विभाग ही खुद बोल रहा था हम उस जमीन में नहीं है। हर दिन आप देख सकते हैं ये कांग्रेस सरकार का ये सब देन है, सब तो उलाज के यहाँ का आदिवासी को रख दिया है। दादा लेकिन सरकार की नजरों में तो आप विकास विरोधी है। सरकार भी जहाँ भी डेवलपमेंट होता है इस तरह से बीजेपी के लोग सामने आ जाते हैं। अगर सरकार आदिवासी को उजाड़ के अगर विकास होगा तो हर जगह चंपई सोरेन खड़ा होगा। आदिवासी को उजाड़ के अगर बोलेगा हम विकास करेंगे तो चंपई सोरेन उस जगह निश्चित से खड़ा होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम तो पहले ही बोल दिया ये जमीन उपजाऊ भी आज देख लेंगे होगी कितना सुंदर नहर बह रहा है, साल में 3 बार खेती हो सकता है उस जमीन में। और वहां यदि है ये इसको थोड़ा तो होना चाहिए सोचना, कोई प्रोजेक्ट आपने लगाइएगा और जमीन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये भी करना होता है। उस परिवार उस गांव का परिवार का क्या स्थिति होगा एक दिन, उसका 30-20% आपको जमीन छोड़ना ही है। यहाँ तो टोटल जमीन आप तो ले रहा है, दूर इसमें उसका घर बचेगा, उसमें भी भाई आए उसको हिस्सा करेगा, कैसे रहेगा। दादा एक बात है, आंदोलन को जिस तरीके से आपने नेतृत्व दिया, इससे पहले बाबूलाल जी भी गए थे, लेकिन आज एक महाजुटान था, आप लोगों का बड़ा आंदोलन था, बीजेपी के बाकी नेता आपके पीछे खड़े नहीं दिखे, क्या कारण है? दल की ओर से सारा समर्थन दिया है। दल की ओर से जो हम एक वहाँ का नगरीय जमीन संघर्ष समिति जो हम निमंत्रण भी किया और बहुत से आदमी भी पक्ष विपक्ष सभी को निमंत्रण किया है। ये नहीं सिर्फ हमको अकेला नहीं किया है, लेकिन हमको निमंत्रण किया, हमको पहले वो लोग हमारा उस जगह में आमंत्रित था, हमने खुल कर वहाँ पहुँचा और उस आंदोलन को सफल करने के लिए हम उन लोग के साथ आगे बढ़ा और आंदोलन सफल हुआ। तो कल पार्टी को कहेंगे विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए? देखिए अभी तो हमारा नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति है, उसका साथ और विभिन्न संगठन है, विभिन्न सामाजिक सेवा साथीगण है, सबसे बात करके आगे की रणनीति हम लोग बात करेंगे। दादा आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वही मुद्दा अम्बा प्रसाद भी हजारीबाग के इलाके में उठा रही है। अगर अम्बा प्रसाद मदद मांगती है तो वहाँ चंपई सोरेन जाएंगे आप? देखिए हमने पहले ही कहा है जहाँ ही अगर गलत हो रहा है, जहाँ ही यदि खतियानधारी लोग और वहाँ का जमीन दाता लोग ऊपर में किसी तरह से अन्याय होगा, अगर वो लोग स्व इच्छा से हमको बुलाएगा तो उसमें आएंगे। थैंक यू। जय धन्यवाद। बढ़िया लगा आप लोग से भेंट करके। बढ़िया पूछा कि नहीं मंत्री चंपई सोरेन को आप सुन रहे थे। आंदोलन के ऐतिहासिक तस्वीरों पर उन्होंने चर्चा की। तस्वीरों को आपने साफ तौर पर देखा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान को भी आपने सुना। आज के आंदोलन को लेकर के उन्होंने
मीडिया से मुखातिब हुई। आंदोलन में ऐतिहासिक भीड़ और एकता भी देखी गई। चंपई सोरेन ने कहा, प्रशासन के गतिरोध के बावजूद हमारी एकता नजर आई। हमने खेत भी जोताया और धान भी रोपाया। नगरी को लेकर के सरकार की मंशा सही नहीं है। चंपई सोरेन ने कहा, रिम्स 2 लेकर के कभी जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। और इस बीच में यह भी कहा कि 1957 में इसका अधिग्रहण हुआ। चंपई सोरेन मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को जमीन छीनने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कोल्हान, संथाल, कोयलांचल में भी ये आंदोलन चलेगा और इस बीच आंदोलन ने सरकार को सबक सिखा दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि मुझे विश्वास था कि आंदोलन सफल होगा और आगे के आंदोलन को लेकर के जल्द नई तिथि की घोषणा की जाएगी। जब तक सफलता हाथ नहीं लगेगा, आंदोलन चलता रहेगा। मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। सरकार जितना भी दमनकारी नीति अपनाए। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को। उन्होंने कहा कि आंदोलन में ऐतिहासिक भीड़ देखी गई, एकता देखी गई। प्रशासन की गतिरोध के बावजूद हमारी एकता दिखी है। हमने खेत भी जोताया है और धान भी रोपाया है। नगरी को लेकर के सरकार की मंशा सही नहीं है। चंपई सोरेन ने सीधा कहा, रिम्स 2 को लेकर के कभी भी जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है और इस बीच में 1957 में इसका अधिग्रहण हुआ। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए चंपई सोरेन ने ये सारी बातें कहा। सरकार तानाशाही पर उतर आई है, ये भी बोला उन्होंने, और साथ ही सरकार को जमीन छीनने का अधिकार नहीं बताया चंपई सोरेन ने। कोल्हान, संथाल, कोयलांचल में भी यह आंदोलन चलेगा। एक और आंदोलन के आगाज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आंदोलन ने सरकार को सबक सिखा दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि मुझे विश्वास था कि आंदोलन सफल होगा। आगे के आंदोलन को लेकर के जल्द ही नई तिथि की घोषणा होगी। जब तक सफलता हाथ नहीं लगेगा, आंदोलन चलता रहेगा। नगरी के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही राज्य सरकार को किसान और आदिवासी विरोधी बताया। हल जोतो रोपा रोपो के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम किया और गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और साथ ही साथ गिरफ्तार ग्रामीणों को छोड़ने की मांग भी अब तेज हो गई है। हाथों में झंडा लिए नारेबाजी, नगरी में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।